हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 12 केमिस्ट्री का मॉडल पेपर हल करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। कल हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है, तो बच्चों आप इसको ध्यान से हल कर लीजिए, ज़रूर बहुत हेल्प मिलेगा। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे और भी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी इसी प्रकार के आएंगे। तो देखते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है, केमिस्ट्री मॉडल पेपर पूर्णांक 70 का रहेगा, समय 3 घंटे, निर्देश रहेंगे। पहले निर्देश को आप पढ़ लीजिए, पहले पेपर जब मिल जाता है तो इसको पढ़ लिया करें। पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न अनिवार्य करें। दूसरा है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 28 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जो कि एक नंबर के रहेंगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक के प्रश्न आंतरिक विकल्प प्रावधान है। चौथा प्रश्न 6 से 12 तक प्रश्न अति लघु उत्तरीय रहेंगे, जो 2 अंक के रहेंगे। 13 से 16 तक 3 अंक शब्द के 3 शब्द के मतलब 3 अंक के रहेंगे, शब्द 75 लिखना है। 17 से 20 तक के अंक 4 के रहेंगे, जो कि शब्द सीमा 120 तक है। तो ये निर्देश है, इसको पढ़ लें। अब चलते हैं क्वेश्चन में। जय पहला विकल्प है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो विकल्प पहला है, विलयन की चालकता निर्भर नहीं होती। किस पर निर्भर नहीं होती? ताप पर, दाब पर, कि सांद्रण पर, कि विकिरण पर। तो ये विकिरण पर, डी नंबर हो जाएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। इसको आप देखिए, आप अपना ज्ञान का परीक्षण कीजिए। यहाँ ए नंबर होगा, मोल लीटर -1 सेकंड -1। थर्ड है, कौन सा संगमर धातु रंगीन है? पहला ए, कि बी, कि सी, कि डी। तो इसमें बी होगा, V2+। रंगीन कौन होता है? जिसका बाहरी कक्ष अपूर्ण होते हैं, ठीक है ना, यही होगा वैनेडियम 2+। चौथा है, DsP2 संकरण का उदाहरण है, कौन है? ए नंबर, की बी नंबर, की सी नंबर, की डी नंबर। आपका परीक्षण यहाँ से परीक्षण कीजिए और अपना ज्ञान का कुछ जागृत कीजिए। इसमें क्या है? निकिल, ठीक है ना, ये बी वाला NiCN का होल फॉर 3 निगेटिव। पाँचवा, CH3Br+ OH निगेटिव है, गिब्स CH3OH Br निगेटिव। ये क्या है? एस पहला SN1, SN2 की Sb-1, Sb-2। तो ये SN2 अभिक्रिया है, क्योंकि ये जो है एल्किल ब्रोमाइड मतलब मेथिल ब्रोमाइड के न्यूक्लियोफिलिक मतलब कि इससे अभिक्रिया न्यूक्लियोफाइल से करके और ये मेथिल अल्कोहल बनाता है, ठीक। अगला 6वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अमोनियम AgNO3 सांद्रता जल दर्पण नहीं देता? तो St कम नहीं देता। इस प्रकार 6 तक रहेंगे ऑब्जेक्टिव। रिक्त स्थान भी 6 रहेंगे, देख लीजिए। मोललता की मात्रक होती है, क्या होती है? इसमें मोल प्रति किलोग्राम होगा। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? यहाँ चालकता कहलाता है। यह ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? अंतःसंक्रमण तत्व कहलाते हैं। केंद्रीय धातु आयन की इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कहलाता है, क्या कहलाता है? लिगैंड। एल्किल आइसोसाइनाइड को 250 में गर्म करने पर क्या बनता है? एल्किस आइसोसाइनाइड से एल्किल साइनाइड बनेगा, ठीक। हीमोग्लोबिन आयरन का यौगिक है, कौन सा यौगिक है? संकुल यौगिक है। अगला प्रश्न तीसरा, जो कि 70 रहेगा। पहला है, RNA में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, बताइए आप। इसमें यूरेसिल तो पाया जाता है, तो असत्य है। नाइट्रोबेंजीन को मिरबिन का तेल कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। एरोमेटिक एल्डिहाइड प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया करके एमाइड बनाती है, बिल्कुल सत्य है। समान प्रसारण दाब वाले विलयन अति पारस्परिक विलयन कहलाते हैं, नहीं, ये असत्य है, ठीक है। समान प्रसारण दाब वाले समपारस्परिक विलयन कहलाते हैं, जो कि असत्य है। अगला है 5वां, सेल स्थिरांक L/A होता है। सेल स्थिरांक बिल्कुल इसका व्यंजक है, सत्य है। यह ब्लॉक के तत्व अंतःसंक्रमण तत्व कहलाते हैं, बिल्कुल सत्य है। उचित संबंध जोड़िए, जोड़ी मिलाइए। मोलरता किसमें होगा? ई में, मोल Dm³। सिक्का धातु कापर, ये डी नंबर होगा, कापर सिल्वर गोल्ड। बालू का झरना किससे होता है? सी से, सी नंबर होगा, बायोटीन से। और CCl3NO2 क्या है? क्लोरोपिक्रीन है। डायजो लवण क्या है? C6H5N2Cl, यानी बी नंबर है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आएगा, 5 रहेंगे। कोलरास नियम का सूत्र लिखिए।
तो कोलरास नियम का सूत्र क्या है? लैम्ब्डा एम इन्फिनिटी इक्वल टू लैम्ब्डा इन्फिनिटी प्लस और प्लस लैम्ब्डा इन्फिनिटी माइनस। ठीक, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इसको आप बताएंगे, ठीक है ना। बीएससी का रासायनिक नाम लिखिए, बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। लुकास अभिकर्मक का सूत्र क्या है? HCl प्लस निर्जल जल NCl2 को लुकास अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है ना। एमिनो एसिड का बहुलक का नाम लिखिए, क्या है बहुलक का नाम? प्रोटीन है। इस प्रकार 28 नंबर तक ऑब्जेक्टिव रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न रहेंगे जो कि 2 नंबर के रहेंगे, ठीक है ना। 6 से 12 तक आप निर्देश पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पहला 6 नंबर का, दूसरा ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान तो 6 नंबर का, 7 7 6 और सही जोड़ी 5 और ये क्या कहते हैं एक शब्द में 5, 28 नंबर के। 6वां प्रश्न क्या है? जो प्रश्न आता है देखिए, मोलरता की परिभाषा लिखिए, अथवा नहीं बनता है तो धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन में क्या है? अनादर्श विलयन के 2 उदाहरण दीजिए, पहला नंबर 2 नंबर का। फिर 7वां, किसी विलयन की प्रतिरोधकता क्या है? अगर ये नहीं बनता तो चल स्थिरांक किसे कहते हैं? अगला है 8वां, अभिक्रिया की आणविकता व अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखिए, अथवा अभिक्रिया दर और दर स्थिरांक में अंतर लिखिए। 9वां प्रश्न एक आएगा IPSC नामकरण आपसे बनना चाहिए, ये ऐसे है, अथवा इसमें रहेंगे प्रश्न रहेगा, अथवा लिगेंड से आप क्या समझते हो, उदाहरण सही समझाइए, अथवा ये रहेगा। तो ये एक बन जाएगा तो ठीक है, देख लीजिए। प्रश्न 10वां किलेट किसे कहते हैं? उदाहरण या महत्व लिखिए, अथवा प्रभावी परमाणु संख्या EAN क्या है? प्रभावी परमाणु संख्या EAN क्या है? उदाहरण सही समझाइए। 11वां पार्किन अभिक्रिया को समीकरण सही समझाइए, अथवा कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 उपयोग लिखिए। प्रश्न 12वां, निम्नलिखित परिवर्तन के लिए केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। एक परिवर्तन आएगा बच्चों जो कि ऐसे रहेंगे, आपसे परिवर्तन करते बनना चाहिए, अथवा एमीन जल में विलय होता है क्यों? ये प्रश्न रहेंगे। प्रश्न 13, DNA और RNA में अंतर लिखिए, अथवा अल्फा एमिनो और प्रोटीन में अंतर लिखिए। देखिए सरल ही आएंगे, घबराइए मत। प्रश्न 14 रहेंगे, पराशरण दर मापने की बर्कले हार्टले विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, अथवा इस विधि का लाभ बताइए। अथवा में ये रहेगा, ये समीकरण हल करने का एक रहेंगे 14 में। 15 में अर्धायु काल क्या है? ये समीकरण हल करना पड़ेगा, अथवा ये रहेंगे। 16 में लेंथेनाइड संकुचन से संबंधित रहेंगे, अथवा में उसका एक, इसको देख लीजिए। 17 में ये अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण आप देख लीजिए, ऐसे प्रश्न आएंगे। 18 में अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण आएगा कार्बोलेमिन और सेंट मेयर अभिक्रिया, अथवा SN1 SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि आएगा 18 में। प्रश्न 19, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? कैसे बनाया जाता है? इसका चित्र बनना चाहिए, अथवा तुल्यांक चालकता विशिष्ट चालकता तुल्यांक चालकता आणविक चालकता किसे कहते हैं? इसका सूत्र इकाई बनना चाहिए। 20वां लास्ट समीकरण आएगा जो कि आप देख लीजिए, ठीक है ना। हाइड्रोफार्माकेटिन्सको गार्डरमान कोच और रोजरमुंड इटार्टे हैं, यह कि परिवर्तन करने कैसे प्राप्त करेंगे आप इसको देख लीजिए। और बच्चों इसी पैटर्न से 20 प्रश्न तक रहेंगे जो कि अच्छा से आप समझ लीजिए। इस मॉडल पेपर को बिल्कुल हल कर लीजिए, कल पेपर है तो वो लोग बिल्कुल हल कर लें, प्रश्न आएगा इसी से। थैंक यू मॉडल पेपर हल करने के लिए। ये वीडियो कैसे लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू।